Hello everyone, welcome to maths classes. This is Sonam Srivastav. Today we are doing the question number 4 of exercise 5.4. The question number 4 is measure the angle given below using the protractor and write down the measure. अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि प्रोटेक्टर का यूज करके राइट डाउन जो भी नीचे गिवन फिगर है हमें प्रोटेक्टर का यूज करके इनकी मेजरमेंट फाइंड करनी है. तो let's start how to measure this figure. ये अब है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने गिवन है. ये होता है प्रोट्रैक्टर जिसमें आपको नीचे से ये लाइन गिवन है. ये यहाँ पे बिलो में देखिए नीचे 0 से लेके 180 तक एंगल गिवन है एंड इधर से 0 से लेके 180 तक एंगल गिवन है. अब हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से इन एंगल्स दिए गए एंगल्स को मेजर करना है. तो चलिए मेजर करते हैं. हम कैसे मेजर करेंगे? सबसे पहले जैसे ये यहाँ पे इस पॉइंट पे जो भी आपका कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट कौन सा है? जैसे दो रेज जहाँ पे मीट करती हैं वो होता है कॉमन पॉइंट. तो यहाँ पे क्या है कॉमन पॉइंट आपका? ये कॉमन पॉइंट है. तो उस का आप जो भी ये प्रोटेक्टर है प्रोटेक्टर यहाँ पे कॉमन पॉइंट को रखेंगे एंड वन रेज जैसे ये हमने रखा ये वाला पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए. तो इसको हम ऐसे रखेंगे. अब आपको दिख रहा होगा नीचे से क्या है 0 10 20 30 40 50. अब ये जो रे है जो पहली रे ये है ये कहाँ पे हमने रखी है 0. जो भी जहाँ से रे रखेंगे पहले ये कॉमन पॉइंट पे होना चाहिए जो जहाँ से दोनों रे जाती हैं वो यहाँ पे होना चाहिए. अब ये 0 भी है 180 है. लोअर में क्या है 0 एंड अपर में लिखा हुआ है 180. अब हम कौन सा लेंगे? तो हम कहाँ से कंसीडर करते हैं? जो जिस लाइन से मेजर करना स्टार्ट करते हैं वो 0 से स्टार्ट होती है. तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से. देन अब सेकेंड वाली लाइन हम देखेंगे कहाँ पे गई है. तो सेकेंड वाली लाइन कहाँ पे गई है? 40 एंड 50 के बीच में है. तो 40 एंड 50 के बीच में है. इसको आगे बढ़ाएंगे हम देखेंगे मेजर करेंगे ये कहाँ पे गई 40 एंड 50 के बीच में. देन इस वाली लाइन के बिल्कुल सामने है. इट्स मीन ये कहाँ पे है 45. तो ये एंगल इस एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी 45 डिग्री. ऐसे ही हम इसको मेजर करेंगे इसके बी पार्ट को. तो कॉमन पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है ये इसका कॉमन पॉइंट. एंड अब हमें ये इसको ऐसे सेट करना है कि ये कॉमन पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए एंड ये रेज बिल्कुल इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए. तो ऐसे हमें रखना है. अब ये जो ये वाली लाइन है इसको हम कहाँ से कंसीडर करेंगे? ये देखिए ये जो जिस लाइन से स्टार्ट करते हैं वो क्या होती है वो 0 से स्टार्ट करते होती है. जैसे अब ये यहाँ 0. अब 0 से कहाँ तक जाएगा? यहाँ पे देखिए बिल्कुल 120 एग्जैक्ट 120 डिग्री का एंगल ये बना रहा है. इट्स मीन ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का. एंड अब इसका सी पार्ट है इसको हम मेजर करेंगे. अब ये एग्जैक्ट कितना है? ये 0 डिग्री एंड ये कहाँ तक गया है 90 डिग्री. देन इस एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी 90 डिग्री. अब ये जो डी पार्ट है इसमें हमें देखिए ये वाला एंगल बताना है ये वाला एंगल बताना है एंड ये एंगल इसमें हमें 3 एंगल मेजर करने हैं. तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे ये कितने डिग्री का है. ये देखिए ये अब हम इधर अब यहाँ से इसमें क्या सब में इधर से मेजर करते थे बस ये वाली लाइन किधर इस साइड जा रही है. अब हम यहाँ पे कौन सा 180 ना लेके 0 लेंगे
जब भी इधर जिस लाइन से हम, जैसे हमने कॉमन पॉइंट से यहाँ से रखा, अब जिस लाइन से हमें मेजर करना है जीरो से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये जीरो हो गई, जीरो से स्टार्ट करेंगे और ये सेकंड वाली लाइन कहाँ तक जा रही है, 60। तो इस एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी, 60 डिग्री। एंड नेक्स्ट ये है, ऐसे ही कॉमन पॉइंट पे हम ये वाला पॉइंट रखेंगे एंड इसको मेजर करेंगे। अब देखिए इसकी मेजरमेंट कितनी आ रही है, 90 डिग्री। एंड थर्ड एंगल की मेजरमेंट, सबसे पहले इस कॉमन पॉइंट पे हम ऐसे इसको रखेंगे एंड ये वाली लाइन बिल्कुल इसके सीध में होनी चाहिए। अब इसकी मेजरमेंट कितनी है, ये लाइन कहाँ से जा रही है, ये बिल्कुल यहाँ से जा रही है, ये 0 डिग्री। एंड ये इस वाली लाइन पे आ रही है, ये वाली लाइन कितनी है, 130। इट्स मीन इसकी मेजरमेंट कितनी होगी, 130 डिग्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विच एंगल हैज अ लार्जर मेजर, फर्स्ट फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। अब हमें सब क्या करना है, विच एंगल हैज अ लार्जर मेजर। हमें दो एंगल दिए गए हैं, एंगल बी एंड एंगल ए एंड एंगल बी। फर्स्ट एस्टिमेट, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है एंड देन मेजर, उसके बाद इसमें उसकी मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो एस्टिमेट करना है, गेस करना है सबसे पहले कि ये एंगल जो है कितने कितने डिग्री के होंगे। तो हम गेस करेंगे, कैसे गेस करेंगे, 90 डिग्री कैसे होता है, जब एल शेप होती है, इट्स दो, जैसे ये लाइन है इसके बिल्कुल सीध में दूसरी लाइन जाएगी, तो वो होता है, इसको क्या कहते हैं हम, यहाँ पे देख लेते हैं। जब भी कोई एंगल बिल्कुल एक यहाँ से लाइन खींचे बिल्कुल सीध में एल शेप में, जो एल शेप में जो फिगर बनता है उसको हम कहते हैं 90 डिग्री। अब हमें इसे अगर एस्टिमेट करना है तो यहाँ से जाएगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री। एंड ये इसके बिल्कुल बीच से नहीं जा रही है, अगर इसके बिल्कुल मिड से जाती तो देन क्या होता है, ये 45। इट्स मीन ये क्या होगा, 45 से कम होगा, अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री के। अब इसको मेजर करेंगे, देन ये पहली वाली लाइन, ये 0 डिग्री कंसीडर करते हैं एंड जो सेकेंड रो जाती है उसको हम देखते हैं, तो ये क्या होगी, जीरो वाली। देन हम नीचे से लेंगे, अब नीचे वाले लोअर केस में जो लिखे हैं उन नंबर्स को लेंगे। अब ये देखिए कहाँ तक जा रही है, एग्जैक्ट 40 डिग्री। यानी एंगल ए क्या बना रहा है, एग्जैक्ट 40 डिग्री का है एंगल ए। एंगल ए की मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 40 डिग्री। नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज, अब एंगल बी की मेजरमेंट कितनी है, ये देखिए बिल्कुल ग्रीन लाइन जो है इस पे जा रही है एंड एंगल बी की मेजरमेंट 60 एंड 70 के मिड में है, 60 एंड 70 के मिड में है। इट्स मीन इट्स इस लाइन पे है और इस लाइन को क्या कहते हैं, 65। तो द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज 65 डिग्री, 65 डिग्री। अब हमसे इसमें पूछा गया है विच एंगल हैज अ लार्ज लार्ज मेजर, तो हम यहाँ पे बता देंगे किस, कौन सा एंगल लार्ज है, एंगल बी। देन
हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी राइट हेयर एंगल बी इज larger than angle A. क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रॉम these two angles which has larger measure estimate and then confirm by measuring them. अब हमें यहाँ पे भी दो एंगल्स गिवन है, एक फर्स्ट ये है एंड सेकंड ये है विच हैज़ लार्जर मेजर। सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद हमें बताना है इसमें कि विच हैज़ लार्जर, कि दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है। एस्टिमेट सबसे पहले एस्टिमेट करना है, गेस करना है कि ये एंगल कितने डिग्री का हो सकता है। देन कंफर्म, उसके बाद हमें कंफर्म इसकी मेजरमेंट बतानी है। तो सबसे पहले हम एस्टिमेट करना है, तो एस्टिमेट कैसे करते हैं, 90 से हम चेक करते हैं कभी भी कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री से देखेंगे, देन अगर हम यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं बिल्कुल सीधी, देन वो 90 डिग्री की होगी। और ये एंगल देखिए क्या 90 डिग्री से बिल्कुल मिड में है। अगर बिल्कुल मिड में होगा तो 90 का हाफ कितना होता है, 45। इसका मतलब वो एंगल क्या होगा, 45 डिग्री का। बट ये बिल्कुल मिड से नहीं जा रही है, इट्स मीन ये 45 से छोटी ही होगी, ये लगभग 35 के अराउंड होगी। चलिए चेक करते हैं हम ये कितने डिग्री का एंगल है। अब ये देखिए 40 एंड 50 के बिल्कुल मिड में आ रही है, 40 एंड 50 के बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में नहीं है। ये एग्जैक्ट मिड में ही है, देन इसको क्या कहेंगे 45। इट्स मीन ये कितने डिग्री के है, 45 डिग्री की। एंड लेट्स चेक द नेक्स्ट फिगर। जब हम नेक्स्ट फिगर में ऐसे चेक करेंगे, देन ये बिल्कुल इस लाइन पे जा रही है एंड ये कहाँ पे है, 55। देन इट्स मेजरमेंट इज 55 डिग्री। अब फर्स्ट फिगर जो है उसकी मेजरमेंट है 45 एंड सेकेंड फिगर की मेजरमेंट है 55। देन विच वन इज ग्रेटर, देन सेकेंड फिगर इज ग्रेटर। नाउ वी विल राइट हेयर the measurement of second figure is larger than first figure. Okay, this question is completed. Now let's come to the next question. Next question number 7. Question number, fill in the blanks with acute, obtuse, right और straight. अब हमें यहाँ पे fill in the blanks में acute, obtuse, right और straight एंगल फिल करने हैं। तो ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, एंड राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम इस फिल इन द ब्लैंक्स को करेंगे। एक्यूट एंगल जब कोई ऐसा एंगल हो जिसकी मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री हो, लेस देन 90 डिग्री,
लेस देन 90 डिग्री होगी देन तब उसे क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर किसी एंगल की मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन वो क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, then in this type of angle is called obtuse angle। राइट एंगल की एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है 90 डिग्री, राइट एंगल इज 90 डिग्री and straight angle is 180 degree। The measurement of straight angle is 180 degree। Okay, let's start to fill the questions। An angle whose measure is less than that of a right angle। अगर कोई एंगल जो है राइट एंगल से लेस देन है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, अगर कोई एंगल 90 डिग्री से लेस देन है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एक्यूट एंगल। देन एक्यूट एंगल। बी पार्ट है इसका, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल। अब वो एन एंगल, जिस एंगल की मेजरमेंट राइट एंगल से ग्रेटर होती है उस एंगल को क्या कहते हैं, तो राइट एंगल से ग्रेटर उसको कहते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। An angle whose measure is the sum of measure of two right angle। the sum of द मेजर ऑफ टू राइट एंगल। अगर टू राइट एंगल को हम सम करेंगे, टू राइट एंगल, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अगर दो राइट एंगल को हम सम करते हैं देन वी विल गेट 180 डिग्री। और यहाँ पे क्या कह रहा है, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ टू, द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल। टू राइट एंगल की मेजरमेंट के इक्वल कौन सा एंगल होता है, तो टू राइट 180 डिग्री के 180 डिग्री किस एंगल की मेजरमेंट होती है, तो स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट होती है 180 डिग्री। द मेजरमेंट ऑफ 180 डिग्री हो तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। इट्स मीन यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। अब now come to the D part of this question। when the sum of the measure of two angles is that of a right angle। कह रहा when the sum of measure of two angle, अगर तो कोई हमें टू एंगल गिवन है, एक एंगल B है, when the sum of the measure of two angle is that of a right angle, then each one of them is, अगर when the sum of the measure of two angles, टू एंगल की मेजरमेंट जो है टू इज दैट ऑफ अ राइट एंगल, देन ईच वन ऑफ देम, देन उसमें दोनों क्या होंगे, अगर दोनों की सम, दो किसी किन्हीं भी दो एंगल का सम करें वो हमें क्या मिलता है 90 डिग्री। देन ये दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है इट्स मीन वो दोनों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री से छोटे होंगे, जैसे 145 डिग्री एंड सेकेंड 45 डिग्री। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे देन क्या आ जाएगा 90 डिग्री। कि कोई भी दो एंगल 90 डिग्री से छोटे एंगल जो होंगे उनको हम ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री से ग्रेटर तो हो नहीं सकते, अगर दो किन्हीं भी दो एंगल को हम अगर ऐड करते हैं तो वो जाहिर सी बात है वो क्या होंगे 90 डिग्री से कम होंगे। इट्स मीन वो एंगल यहाँ पे वो दोनों एंगल कौन कौन से होंगे, एक्यूट एंगल, वो एंगल एक्यूट एंगल होंगे। एंड ई पार्ट है when the sum of the measure of two angle is that of a straight angle। अगर टू एंगल का हम सम करें, जैसे हमारे पास टू एंगल गिवन है, एक एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल B is that of a straight angle and if one of them is acute। अगर इनमें से कोई एक एंगल जो है acute एंगल है,
एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा। अगर एक कोई एंगल ऐसा है जो 90 डिग्री से छोटा है तो देन द अदर एंगल शुड बी, तो सेकेंड एंगल क्या होना चाहिए? अगर पहला एंगल 90 डिग्री से छोटा है, जैसे फर्स्ट एंगल 85 हम ले लेते हैं, देन जो सेकेंड एंगल होगा दोनों का सम क्या होगा? 180। अगर हमने फर्स्ट एंगल ले लिया 185, देन सेकेंड एंगल क्या होगा? सेकेंड एंगल होगा, अब अगर 85 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें हम, देन 10 माइनस 5 इज 5 एंड 7 माइनस 17 माइनस 8 इज 9, सॉरी ये यहाँ पे होगा 95। अगर एक एंगल 85 है देन अदर इज 95। दूसरा क्या होगा? 95 95 से होगा, इस इट्स मीन वो सेकेंड एंगल जो भी होगा वो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। अगर वो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, इट्स मीन हम यहाँ पे कह सकते हैं देन द अदर शुड बी ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे कोई भी हम एक्यूट एंगल लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, अगर एक 60 हो, देन अगर हम मान लेते हैं एंगल ई जो है 60 डिग्री, कोई हमें यहाँ पे फर्स्ट एंगल जो है वो एक्यूट एंगल लेना है, देन सेकंड एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। अब अगर हम 60 में 120 ऐड करेंगे देन वी विल गेट 180 डिग्री। अब हमें कोई भी फर्स्ट एंगल एक्यूट एंगल लेना है, देन हमसे पूछा गया है कि सेकेंड एंगल क्या हो सकता है। अगर फर्स्ट हम एंगल एक्यूट एंगल लें तो सेकेंड एंगल क्या हो सकता है? तो सेकेंड एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूस ही होगा। अगर फर्स्ट हम एक्यूट लेंगे तो सेकेंड एंगल हमें ऑब्ट्यूस मिलेगा। नाउ दिस क्वेश्चन इज completed and we will cover the next question of this exercise in next video. Thank you for watching this class and please इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।